Hey, hello students, good evening to all of you। और आज का जो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है ये 12th क्लास का जो है हमारा जो चैप्टर जो चल रहा है डेटाबेस और एंड एसक्यूएल को लेकर के पढ़ा रहे हैं आज का क्लास। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डेटाबेस को लेकर के कि डेटाबेस होता क्या है, एसक्यूएल क्या होता है। तो फर्स्ट तो हम आपके सामने जो है डेटाबेस को क्लियर करेंगे, देन कुछ दिनों के बाद जो है एसक्यूएल के जब ऊपर आएंगे तो उसको क्लियर करेंगे। ऐसे थोड़ा बहुत आपको हम समरी बता कर ही छोड़ेंगे ताकि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना पनपता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आप 5, 6, 7, 8, 9 या कहीं कहीं ना कहीं कभी तो कभी पढ़े होंगे कि डेटा क्या होता है। तो डेटा आपको जैसा पता है कि डेटा एक रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होता है जिसका कोई माने मीनिंग मतलब कुछ नहीं होता। जब वही डेटा आपस में जब एक ऑर्गेनाइज तरीके से जब जुड़ता है तो एक इंफॉर्मेशन बनाता है, और वही इंफॉर्मेशन जब हम पढ़ते हैं तो हमें नॉलेज होता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है डेटा बेस आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे दो तरह का वर्ड जुड़ गया, एक डेटा दूसरा बेस। डेटा डेटा का मतलब तो आपको समझा दिए, लेकिन बेस का मतलब आपको नहीं पता चला। बेस का मतलब एक समझ लो कि एक जगह हो गया जहां पे हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं, वो भी एक ऑर्गेनाइज वे में। ठीक है। तो आइए, और हाँ एक बात और कि यहाँ पे लिखा गया बगल में एक एसक्यूएल, यानी जैसा कि आपको कोई सॉफ्टवेयर बनाना रहता है तो आप जावा यूज करते हैं, डॉट नेट यूज करते हो। ठीक है। तो कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। तो ठीक उसी तरीके से हमें अगर डेटाबेस अगर कोई डेवलप करना हो या उसको मैनेज करना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं एक लैंग्वेज जिसका नाम है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है। ये एक ऐसा लैंग्वेज है जो सिर्फ डेटाबेस के मैनेजमेंट को लेकर के, डेवलपमेंट को लेकर के इसको डेवलप किया गया है। ठीक है। तो आइए, आई होप आपको कुछ समझ में हल्का फुल्का आ ही गया होगा, और नहीं भी आया हो तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखो, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और हम धीरे धीरे सारा हर वो चीज क्लियर करते चलेंगे, और फिर भी अगर कोई दिक्कत लगता है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हो। आपके कमेंट्स को पढ़ करके आपको पक्का रिप्लाई देंगे। आइए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। डेटाबेस जैसा इसका डेफिनेशन हम लिख चुके हैं कि इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। फर्स्ट डेटा व्हिच मींस रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, एंड सेकंड बेस वेयर डेटा इज टू बी स्टोर्ड। यानी डेटा का मतलब ही होता है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, कुछ भी हो सकता है। एंड यहाँ पे सेकेंड वर्ड आया था बेस, जिसका मतलब होता है कि डेटा जहाँ पे हम स्टोर करते हैं, मतलब कोई ना कोई एक जगह है। नेक्स्ट बात हो गया यहाँ पे ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा, मतलब जैसे तैसे डेटा हम रख देंगे तो उसको डेटाबेस नहीं बोलने लगेंगे। एक ऐसा एक एक कोई प्रॉपर तरीका होना चाहिए, एक ऑर्गेनाइज तरीका होना चाहिए मेरे पास, जिसके मदद से हम डेटा को स्टोर करके रखेंगे, और वही हमारा टोटल कहलाएगा डेटा बेस। नेक्स्ट बात होता है कि इट सर्व्स एज अ बेस, मतलब एक बेस के जैसा ये सर्व्स करता है, फ्रॉम विच जिससे द डिजायर्ड और मल्टीपल इंफॉर्मेशन, जिससे हम जिस तरह का इंफॉर्मेशन चाहे। अब ऐसा नहीं कि जिस डेटाबेस में मान लीजिए कोई उस तरह का कोई आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं भरे हैं आप, और आप उससे मांगोगे तो कोई भगवान नहीं है कि दे देंगे। ठीक है। उसके अंदर जो भी चीज होगा, ठीक है, हाँ उसमें से आप अगर जो चीज डिजायर करते हो ना, तो वो चीज आपको मिल जाएगा। जैसे समझो आप गूगल पे मान लो कोई आप टॉपिक सर्च करते हो, ठीक है, वो टॉपिक जो है वेब सर्वर के पास नहीं है। ठीक है। दुनिया किसी भी वेब सर्वर में वो चीज वो टॉपिक से रिलेटेड कोई बात स्टोर्ड नहीं है, तो वो आप गूगल से चाह करके भी उस चीज पे सर्च नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो कुछ यही कहानी है। इधर भी हम वही चीज आपको बताने वाले हैं। ऐसे भी गूगल का जितना सारा जो चीज है ना, वो सब डेटाबेस में ही स्टोर्ड है। ठीक है। और इसी वजह से जो है हम जो जो चीज चाहते हैं उसी को आसानी से डिजायर्ड वे में उस चीज को हम प्राप्त कर लेते हैं गूगल पे कुछ भी सर्च करके। तो आई तो वही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसके अंदर का जो भी चीज है, और उसमें से आपका अगर मन करता है कि नहीं ये वाला सिर्फ हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपके सामने सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन आएगी। ठीक है। आप चाहते हो कि एक से अधिक इन्फॉर्मेशन मेरे पास सामने दिखे, तो हाँ भाई कर सकते हो इससे, ये कैपेबल है आपको हर वे में। आगे बात हो गया कि डिजायर्ड और मल्टीपल इंफॉर्मेशन कैन बी रिट्रीव, हम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे भाई तो भाई फर्दर री ऑर्गेनाइजिंग और प्रोसेसिंग द सेम। ठीक है। उसको जो है फर्दर जो है और आगे कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट करके, ठीक है, उसमें कुछ प्रोसेसिंग करके। नेक्स्ट बात बढ़ते हैं। यहाँ पे थर्ड हो गया कि इट इज क्रिएटेड और मैनेज बाय अ सिस्टम। ये जो है किसी सिस्टम के थ्रू मैनेज किया जाता है, किसी सिस्टम के थ्रू क्रिएट किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको शॉर्ट में आप जानते होंगे DBMS। ठीक है।
नेक्स्ट आता है कि DBMS का जिसका फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और कलेक्शन ऑफ डेटा। जो DBMS होता है क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटाबेस होता है और डेटाबेस फाइल होता है इन एन ऑटोमेटेड वे, ठीक है, एक ऑर्गेनाइज तरीके से होता है, वो अरेंज होता है। फिर बात होता है कि nowadays ऑर्गेनाइजेशन आर रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस। अभी के टाइम में पता है कि पहले के टाइम में जब जब लोग रजिस्टर पे काम करते थे, पेन के थ्रू काम करते थे, रजिस्टर बहुत दिन रखे रखे उसमें कीट लग जाता था, पन्ना उसका चढ़ जाता था, खत्म हो जाता था, फट जाता था, पानी पड़ के खराब, कहीं चूहा उतर देता था, तो ये बहुत सारा प्रॉब्लम होता था। या मान लीजिए बहुत बड़ा अगर एक बहुत 10-12 की तादाद में अगर आपके पास रजिस्टर तैयार अगर हो गया किसी इंफॉर्मेशन को लेकर के, और उस इंफॉर्मेशन को लेकर के अगर आपको कहीं जाना है, अर्जेंट है, तो दैट टाइम जो है ना, दैट टाइम जो है आप क्या, उस टाइम बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम होने लगता था कि भाई इतना बड़ा रजिस्टर, इतना सारा चीज कैसे लेके जाएंगे। तो लोग गाड़ी पे रख करके, बैलगाड़ी से, मतलब बहुत सारा दिक्कत होता था पहले के लोगों को अपने डेटा को सुरक्षित रखना। ठीक है, कोई भी लेकर के उसको फाड़ सकता था, कुछ भी कर सकता था। लेकिन आज का जो समय है, आज का जो ये डिजिटल जो टाइम है, ये तभी हो पाया जब से ये DBMS हो पाया। इसके इसके मदद से आज वो पेपरलेस काम हो रहा है हर जगह पे। ठीक है, आज हम आपके सामने कंप्यूटर पे पढ़ा रहे हैं, तो आज ये DBMS का ही चमत्कार है कुछ। ठीक है, या जो हम ये सब जो टाइप किए सेव कर रहे हैं, हम ये सब कहाँ सेव हो रहा है, ये इसका डेटाबेस बना हुआ है, वहीं पे जाकर के सारा इन्फॉर्मेशन इसके सॉफ्टवेयर में सेव होते रहता है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं हम लोग कि नाउअडेज ऑर्गेनाइजेशन आर रियलाइजिंग द इंपॉर्टेंस एंड नीड ऑफ द प्रॉपर स्टोरेज। आज के टाइम में क्या है कि इंफॉर्मेशन ज्यादा है लेकिन स्टोर करने का दिक्कत था, तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए DBMS को तो डेवलप किया गया है। आज का जो बड़ी बड़ी जो कंपनी है, सारा अपना डेटा जो क्लाउड पे कुछ लोग रखते हैं, कुछ अपने पर्सनल सर्वर में रखते हैं। ठीक है, तो ये कैसे हो पाया, तो ये DBMS की मदद से ही हो पाया है। आज के समय में जो है आप कोई इंफॉर्मेशन को लेकर के चिंतित नहीं रहता कि वो चूहा काट देगा, चाहे ये हो जाएगा, या अगर उसको लेके कहीं जाना है तो भी कोई दिक्कत नहीं होता। चुपचाप पेन ड्राइव में लोग लेकर के चले जाते हैं, हार्ड डिस्क में लेकर के चले जाते हैं, यहाँ तक लैपटॉप भी उठा करके लेके चले जाते हैं। ठीक है, या फिर क्लाउड पे डाल दिए तो वो पब्लिक हो गया, वर्ल्ड वाइड वेब पे जहाँ गया है, मतलब इंटरनेट पे जब चला गया, अपलोडेड हो गया, उसको लोग कहीं से भी वेबसाइट की मदद से उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो बहुत सारा आज हमारे अभी के टाइम में हमारे पास ये सॉल्यूशन है, किसी भी आपने इंफॉर्मेशन को लेकर के उसको अरेंज करके रखना, सिक्योरिटी देना, सब कुछ। तो देखिए बात हो गया एंड नीड ऑफ द प्रॉपर स्टोरेज। तो आज के टाइम में ज्यादा डेटा होने की वजह से उसका जरूरत हो गया है अच्छे से स्टोर करके रखना, एंड मैनिपुलेशन ऑफ द डेटा, उसके ऊपर कुछ मैनिपुलेशन भी करना, जैसे एडिटिंग करना, डिलीट करना। हो सकता है कि कल के डेट में जैसे मान लीजिए किसी कंपनी में आप काम करते हो, उस कंपनी को आप छोड़ दिए, तो जब ज्वाइन किए थे तब उस टाइम आपका डेटा चला गया वहां पे, जब आप लीव कर दिए तो वहां से डेटा का आपका कोई मतलब नहीं, तो उसको डिलीट भी करना जरूरी था। ठीक है, तो वो क्या लोग कर सकते हैं, मतलब इसके मदद से जो है लोग कोई भी कुछ भी जो है बिना कोई भी ज्यादा ओवर प्रॉब्लम गेन किए हुए ही आसानी से ये मैनेजमेंट हो जाता है अपने एज द फिल दैट द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन ऑन टाइम, इट एंड इट इज द की ऑफ द गुड डिसीजन मेकिंग। इसमें जो हम जल्दी से, आसानी से और एक सही सही डिसीजन भी ले पाते हैं DBMS की मदद से। एंड as we know that good decision making is the key to success for any organization। और अगर आप सही डिसीजन लेते हो, अगर आपका कोई कंपनी चल रहा है और हर कंपनी में जो है एक एक्यूरेट डेटा आ रहा है या एक्यूरेट डेटा जा रहा है, और आप अपने कंपनी को एक अच्छे डेटाबेस की मदद से आप मैनेजमेंट कर रहे हो उसको, ठीक है, एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज वे में आप अपने सारे इंफॉर्मेशन को आप रख रहे हैं, सब कुछ। ठीक है, तो ये आपके कंपनी के ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होगा। तो इसीलिए जो है बोला गया है कि जो डेटाबेस जो है, इसके मदद से हम एक अच्छा खासा डिसीजन ले सकते हैं। और आपको पता ही है कि एक सही डिसीजन जो होता है हमारे सक्सेस का रास्ता होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से किसी कंपनी के लिए डिसीजन जो होगा उसके ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ के लिए होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप कहानी एक जानते होंगे कि आखिर भला जरूरत क्यों पड़ा भाई ये डेटाबेस लाने का, कंप्यूटर का जरूरत क्यों पड़ा, क्यों आया ये सब। तो आपको पता है भली भांति कि पहले के लोग बहुत ऑब्स्टिकल से काम करते थे लोग। ठीक है, अगर कोई इंफॉर्मेशन ही भेजना हो तो लोग परेशान रहते थे कि कैसे जाएगा। ठीक है, किसी का मान लो बहुत दूर घर है, ठीक है, 2-4 हजार
मतलब 2000 तो नहीं बोल सकता, मतलब 250-200 किलोमीटर के रेंज में, यहाँ से रांची कोई रहता है, आप यहाँ पे हो, तो इन्फॉर्मेशन अगर कोई भेजना हो तो बहुत दिक्कत होता था। तो लोग पहले चिट्ठी लिखा करते थे, बहुत सारा प्रॉब्लम होता था, उनको झेलना पड़ता था। लेकिन आज जब से डेटाबेस हमारा आ गया है, ठीक है, ये जो डिजिटल दुनिया बना है, हमारा इंटरनेट का जो दुनिया बना है, तब से जो ये सब सारा कुछ चुटकियों में हो पा रहा है सब कुछ। हम यहीं पे बैठे बैठे अपना ईमेल खोलते हैं, ईमेल में अपना जो बात हमको टाइप करना होता है टाइप करके सेंड कर देते हैं, चला जाता है। यहाँ तक कि अब व्हाट्सएप आ गया, व्हाट्सएप के थ्रू आप डेली यूज कर रहे हो, कितना आसान बना दिया है, ये जीवन कितना आसान हम लोग का हो गया है, सब कुछ घर बैठे बैठे यहीं से कर लेते हैं। ठीक है, सब कुछ रिमोट के मदद से चलने लगा है टोटल। अब जो है आदमी के बदले रोबोट काम कर रहे हैं। ठीक है, तो सब कुछ एक अलग सा दुनिया बन गया है। आगे आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, टाइम को ना कंज्यूम करते हुए। बाकी आप अगर आपको कोई कंफ्यूजन आता है तो आप पूछ सकते हो। अब यहाँ पे वर्ड आ गया DBMS। ठीक है, अभी तक तो हम लोग डेटाबेस के बारे में चर्चा किए, अब आ गया हमारा DBMS, यानी जिसके मदद से हम डेटाबेस को डेवलप कर रहे थे, मैनेज कर रहे थे, आज उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। है क्या ये? तो पहला तो फुल फॉर्म याद हो गया होगा कि डेटाबेस का फुल फॉर्म जो होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। और नेक्स्ट यहाँ पे लाइन अगर आता है, इट इज ए कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम whose purpose is to be manage the data and make it available as per the requirement। बात हो गया कि ये जो है कंप्यूटराइज रिकॉर्ड है, ये कोई पेन पेपर से लिखा हुआ चीज नहीं होता। ठीक है, ये कंप्यूटराइज रिकॉर्ड है, ये मतलब कंप्यूटर के अंदर में ये बनता है। जो कंप्यूटराइज रिकॉर्ड है कीपिंग सिस्टम, ये सिस्टम उस चीज को रखता है whose purpose, जिसका उद्देश्य है टू मैनेज द डेटा। ठीक है, जिस सिस्टम का उद्देश्य है कि हमको डेटा का मैनेजमेंट करना है एंड मेक इट अवेलेबल, और उसको अवेलेबल भी करवाना है एज पर द रिक्वायरमेंट, जैसा जब जब यूजर मांगे हमसे तब उसको अवेलेबल भी करना है। तो इसीलिए जो है DBMS हमारा एक कंप्यूटराइज रिकॉर्ड है, और इसके मदद से हम जब चाहते हैं तब अपने डेटा को देख पाते हैं। गूगल पे तो बहुत सारा चीज हम अपना डाल करके रखे हुए हैं, हम जहाँ जाते चलते फिरते तुरंत गूगल पे सर्च कर लिए, हमको मिल जाता है। तो क्या ये कैसे पॉसिबल हो पाया? तो आज ये DBMS की मदद से ही पॉसिबल हो पाया। ठीक है, आगे हम आपको एक चीज पढ़ाएंगे RDBMS, जिसका फुल फॉर्म होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। लेकिन तब तक जो है अभी आपको पैसेंस रखना होगा, हम उस टॉपिक को आगे बहुत जल्द लेकर के आएंगे। तब तक इस चीज को समझते हैं हम लोग DBMS के बारे में। तो पहला लाइन तो क्लियर हो गया। सेकेंड लाइन अगर हम पढ़ के समझाते हैं आपको, इट कैन बी रेफर टू एज अ डिजिटल फाइलिंग सिस्टम। ये जो जैसा कि फाइल हम लोग बनाते थे ना, ये क्या बोलते हैं, रजिस्टर होता था मेरे पास, मोटा मोटा फाइल होता था, बांध करके अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रखते थे। ठीक है, सेफली फ्रिज में पैक करके ताला मार करके रखते थे, आज भी लोग रखते हैं, ऐसा नहीं है। तो लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं है, इसमें जो है ये DBMS की मदद से हम वही काम कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई हम ये फिजिकल कोई लॉकिंग नहीं करेंगे, चाबी अपने पास रखेंगे ताला लगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा ना। मेरे पास कोई गोदरेज होगा, आज सब कुछ होगा वो डिजिटल ही होगा। ठीक है, क्लाउड के ऊपर होगा, कोई मेमोरी कार्ड में रख सकते हैं, हम उसको लॉक करके रखेंगे, पासवर्ड दे करके रखेंगे, आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो एक डिजिटल है, मतलब एक सॉफ्टवेयर का दुनिया है, सॉफ्टवेयर की मदद से ही एक सॉफ्टवेयर मोड में अपने उसी फाइल को हम, उसी फाइल की इंफॉर्मेशन को हम स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट बात होता है कि इट इज ए पैकेज, एक पैकेज है दैट इनेबल्स द यूजर्स, जो यूजर्स को इनेबल करता है टू स्टोर, क्या करने के लिए, स्टोर करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, प्रॉपर्ली मेंटेन करने के लिए, किसको, तो भाई डेटाबेस को। एंड दैट हेल्प्स टू एक्सट्रैक्ट, और मदद भी करता है निकाल, एक्सट्रैक्ट करने का मतलब होता है निकालना, डेटा को निकालना, यूजफुल इंफॉर्मेशन, और फ्रॉम द डेटाबेस, कहाँ से भाई, तो डेटाबेस से, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब हमको जरूरत पड़ेगा तब। नेक्स्ट बात करते हैं, इट इज सॉफ्टवेयर डिजाइन टुगेदर हैंडल एंड प्रोसेस द इंफॉर्मेशन। ये एक सॉफ्टवेयर है जिसको डिजाइन किया गया है, इट इज सॉफ्टवेयर डिजाइन टुगेदर हैंडल एंड प्रोसेस द इंफॉर्मेशन। ये एक सॉफ्टवेयर है जिसको डिजाइन किया गया है ये गैदर इंफॉर्मेशन को गैदर करना, उसको हैंडल करना, और उसको फिर प्रोसेस करना। नेक्स्ट बात आता है, इट मैनिपुलेट्स डिफरेंट इंफॉर्मेशन इन सच अ वे दैट, मतलब ये जो है ये इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करता है इस तरीके से कि हेल्प्स टू एनालाइज द डेटा, डेटा का एनालिसिस में, जैसे मान लो होता क्या है कि एक हम कॉपी ले लिए, ठीक है, कॉपी में बहुत सारा चीज लिख दिए, अब उसमें से कोई बोला कि शुरू से लेकर के उसका लास्ट पेज तक सब कुछ बहुत कुछ भरा हुआ है,
आप कोई बोला कि इसमें से जो है ये चीज कोई हिसाब किताब करो, कैलकुलेशन करो, या कहाँ मेरा ये बढ़ हमारा कंपनी का क्या ग्रोथ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो एक उसके थ्रू जो है देख पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता था कि हाँ भाई इस मंथ में कितना आया, उस मंथ में कितना गया, ये सब सारा हम लोग देखते थे। एक फिर पेज से नया पेज बनाते थे, फिर उसके ऊपर देखते थे कि हाँ किस मंथ में कितना ग्रोथ हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो सारा डेटा उतना कर करके तब हम एनालिसिस करते थे। लेकिन ये ग्राफिकली पूरा दे देता है, ठीक है, फीचर देता है जिसके मदद से आसानी से हम अपने डेटा का एनालिसिस कंप्यूटर लैपटॉप की मदद से कर पाते हैं। तो इसलिए डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल है। अगर हम देख रहे हैं कि मेरा कंपनी का ग्रोथ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, रीजन जानेंगे उसका, कैसे हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। तो ये तभी होगा जब आप उस चीज को के ऊपर एनालिसिस करिएगा तब। तो ये करेंगे कैसे आप, तो सामने अगर एक ऑर्गेनाइज तरीके से आपके सामने इंफॉर्मेशन होगा तभी। क्या आप ऐसे भी सोच लो कि मान लो कोई आपके पास प्रॉब्लम आ गया है और उस प्रॉब्लम का मतलब रियलिटी में है क्या प्रॉब्लम ये पता ही नहीं आपको, तो डिसीजन कैसे लोगे कि करना क्या है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना क्या है। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये डीबीएमएस जो है हमारा काफी हेल्पफुल हो जाता है कि अगर कोई चीज है उस तरह का इंफॉर्मेशन जो हमको डायरेक्टली ऐसे समझ में नहीं आ रहा पेज के ऊपर, तो जब वो चीज स्टोर्ड रहेगा डीबीएमएस में तो वो आपको एक ऑर्गेनाइज तरीके से शो अप करेगा, देख सकते हैं खुद से भी। नेक्स्ट बात, इट परफॉर्म द टास्क ऑफ द मेंटेनिंग डेटाबेस। ठीक है, ये डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए जो है इसको यूज किया जाता है सो दैट ताकि द इंफॉर्मेशन रेडली अवेलेबल, ताकि जो है हमारा जो इंफॉर्मेशन है वो उसको हम अच्छे से पढ़ सके, ठीक है, साफ सुथरा रह सके, क्लियर रहे। इट हेल्प्स टू मैनेज द डेटा ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स। ठीक है, ये जो है हर तरह के सेक्टर में ये मदद करता है, हर तरह के सेक्टर के इंफॉर्मेशन को मदद करता है। जैसे कोई मान लीजिए बैंक है, तो बैंक में जो इंफॉर्मेशन है उसके इंफॉर्मेशन को भी मैनेज करने में डीबीएमएस बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। कॉर्पोरेट कोई हो, कोई रेलवे वाले हो, या कोई एयरलाइंस हो, यूनिवर्सिटीज हो, हॉस्पिटल हो, स्पेस एक्सप्लोरेशन हो, या और कुछ भी हो, हर जगह ये तैयार होता है अपना योगदान देने में। नेक्स्ट बात होता है यहाँ पे कि जो डीबीएमएस हमारा, ठीक है, इसको बनाया गया है बनाया गया है क्या, क्यों भाई, इसको इसलिए यूज किया जाता है, इसको इसलिए बनाया गया है ताकि हम डेटाबेस को बना सके एंड ऑल्सो टू मैनेज द डेटाबेस, और अपने डेटाबेस को मैनेज भी कर सके। कैसे भाई, इन डिफरेंट वेज, बहुत सारे तरीके हैं। जैसे जैसे आपके सामने पहला है एडिंग न्यू रिकॉर्ड्स। जैसे मान लीजिए कोई डेटाबेस आप बनाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ तो रखेंगे ना भाई, डेटा को स्टोर करने के लिए आप जब डिजाइन किया उसको तो भाई उसमें तो कुछ ना कुछ डेटा रखना पड़ेगा। तो किसी डेटा को हम स्टोर करके रख सकते हैं, कोई एडिटिंग डेटा, मतलब किसी भी जो पहले से जो डेटा उसमें है तो उसको हम एडिट भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि उसको फाड़ करके फेंकना है पेज के जैसा, कि पेज में एक बार लिख दिए अब वो पेज खराब हो गया उसको फाड़ करके फेंक दो, फिर से नया पेज में लिखेंगे। तो ऐसा कुछ इसमें नहीं है, आप उसके अंदर का ही डेटा को तुरंत एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया रिमूविंग अनवांटेड डेटा। मान लो डुप्लीकेट डेटा उसमें आ गया फालतू का, जिसका जरूरत ही नहीं है आपको, तो उस डेटा को आप हटा भी सकते हैं। सॉर्टिंग डेटा आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, इसमें ये भी दे दिया सुविधा कि आप अपने डेटा को चाहते हो कि असेंडिंग ऑर्डर में रखे तो रख सकते हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना चाहते हो तो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी रख सकते हो। ठीक है, तो हर तरीके से अवेलेबल आपके लिए। नेक्स्ट हो गया कि एक्सट्रैक्टिंग द डेटाबेस ऑन क्वेरीज। जो डेटाबेस है उसको जो एक्सेस किया जाता है वो किसके मदद से, तो क्वेरी के मदद से। ठीक है, क्वेरी की मदद से उसके डेटा को एक्सेस किया जाता है। नेक्स्ट हो गया व्यूइंग डेटा। डेटा को हम देख सकते हैं, जनरेटिंग रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं, परफॉर्मिंग कैलकुलेशन ऑन इट, और इसके ऊपर कोई अगर कैलकुलेशन वगैरह है तो भी हम कर कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़े तो यहाँ पे एक वर्ड आता है कि द डीबीएमएस सर्व्स एज द इंटरमीडियरी बिटवीन द यूजर एंड द डेटाबेस। जो डीबीएमएस है एक तरफ से हेल्प करता है जोड़ने में, किसको किसको भाई, तो यूजर को और डेटाबेस को आपस में। ठीक है, इसलिए ये इंटरमीडियरी इसको बोला गया है। फिर बात हो गया कि इसका कुछ एग्जाम्पल है डीबीएमएस पैकेज का, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का कुछ एग्जाम्पल, जैसे माई एसक्यूएल होता है, दूसरा ओरेकल है, एमएस एक्सेस है, साइवेश है, डीबेस है, फॉक्सप्रो है, ओपन ऑफिस बेस है,
ये सब तमाम वो सॉफ्टवेयर हैं जिनके मदद से हम लोग डेटाबेस को मैनेज करते हैं, क्रिएट करते हैं। लास्ट हो गया कि द पर्सन हैविंग सेंट्रलाइज कंट्रोल, एक ऐसा आदमी जिसके पास पूरा सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है ओवर द डेटाबेस सिस्टम, जो पूरा जो सिस्टम है उसके सारे डेटा के ऊपर, पूरा डेटाबेस के ऊपर जिसका कंट्रोल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। अब ये जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, तो ये कोई अरे गरे आदमी कोई नहीं बन सकता, ठीक है। उसको उससे बनने के लिए ठीक आपके पास नॉलेज होना चाहिए, एक बहुत बेहतर नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर के फील्ड में, ठीक है, तभी जाकर के वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बन सकता है। तो वही बात हो गई, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इज एन आईटी एक्सपर्ट, एक्सपर्ट होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है किस लिए भाई, तो टेक्निकल ऑपरेशन को लेकर एंड अरेंजमेंट ऑफ डेटाबेस, और डेटाबेस को अरेंज करके रखने में। समझ में आया? इंद्रजीत, गौरव, यस सर। समझ में आया? यस सर। चलो गुड। तो आई होप समझ में क्लियर हो गया ये चीज। अब जो है हम लोग, टाइम अभी है हम लोग के पास, तो हम लोग जो है आज आगे का टॉपिक भी पढ़ाएंगे। तब तक जो है इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। बाकी बहुत जल्द ये वीडियो फिर नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के अपलोड हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।